अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, कौन करवा रहा है सब? जो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध हमारे जीवन में फल दे रहा है। कोई है ऐसा? ऐसा लगता है मन में कि कोई होगा जो ऐसा कर रहा है, कोई होगा, या कोई आकाश में परमात्मा बैठा होगा, या कोई देवी देवता होगा, या ग्रह नक्षत्र होगा। क्या कारण है? कौन है जो हमारे जीवन में इस प्रकार से परिणाम देते हैं? आप जब कभी पूछेंगे अपने आप से तो सहज पता चल जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि इस बात को जानने के लिए आपको कोई बुद्ध आए तभी बताए, कबीर आए तभी बताएं, संत आए तभी बताएं। बड़ा सरल सा क्या उत्तर आ जाएगा? मैं जो अपने जीवन में करता हूँ उसी का परिणाम मुझे जीवन में मिलता है। ये पंक्ति आप लोग सुने होंगे कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। सुने हैं? सुने होंगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो मिलेगा, लेकिन बीच में भगवान को लाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब भगवान सोच के दे रहा है आपको। आपने बुरा किया इसलिए बुरा मिलेगा, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा। अच्छा, आदमी बड़ा चतुर भी है। गलत हो जाएगा, उनको पता है कि मेरे से गलती हो गई, अब क्या करेगा? हे भगवान मुझे माफ़ी कर दो। तो चला जाएगा मंदिर में और जाकर क्या करेगा? रुपये पैसे चढ़ा देगा, कुछ कपड़े चढ़ा देगा, मिठाई और फल चढ़ा देगा, और क्या कहेगा? मुझे माफ़ कर दो। होता है कि नहीं होता है? अच्छा, भगवान भी ऐसा लगता है कि जैसे फल के इंतजार में थे, मुझे कोई फल दे दे, मुझे कोई मिठाई दे दे, मैं उसके गलती को क्षमा कर दूं। ऐसा लगता है आपको? ऐसा हो सकता है? ये बड़ा अद्भुत नियम है। कैसे नहीं समझ पाते हैं छोटी छोटी बातों को। आप गलती करें, आप गलती करें और वो जाकर के आपके गलती को सुधार दे और आपको क्या कर दे? आपको सही कर दे। क्या कर दे? आप सही हैं, आपकी गलती नहीं है, ऐसा आपको कर दें। ऐसा कैसे हो सकता है? कितनी सरल सी बात है जिसको लेकर के हम नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, मैं एक कहानी सुनाऊं तो बात समझ में आएगी। कहानी, वो कहानी पुरानी है, अभी जब कहने लगूंगा हाँ हाँ हम जानते हैं ऐसा कहेंगे आप लोग। वो याद कराने के लिए मैं कह रहा हूँ। एक घर था, तो घर वाले ने अपने घर में ही मंदिर बनवा लिया था। तो मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित किए और दोनों पति और पत्नी भगवान की पूजा करते थे। सुबह शाम जा कर के हाथ जोड़ लेते, कुछ स्तुति वंदन कर लेते। ये रोज का काम था। उसका एक छोटा बच्चा था, तो वो पढ़ रहा था प्राइमरी में। एक दिन अपनी माँ से पूछा, मम्मी ये भगवान की पूजा क्यों करती हो? बच्चों का प्रश्न है ना, वो तो पूछ सकते हैं, भगवान की पूजा क्यों करती हो? तो उसकी माँ ने क्या कहा कि अरे बेटा, भगवान सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है। हमारे बिगड़े काम को भी वो बना सकता है। यदि हमारा काम बिगड़ गया, हम प्रार्थना करें, हम उसकी स्तुति वंदन करें, तो हमारे बिगड़े काम को भी बना देता है। छोटा था बच्चा लेकिन बड़ा समझदार था। उसने कहा अच्छा ऐसा है, बिगड़े काम को भी बना देता है, ठीक है। अब वो बात उनकी बैठ गई अंदर में। अगले दिन से छोटा बच्चा भी मंदिर के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। और अंदर अंदर कुछ तो वो कहा करता था, जैसे कोई मंत्रोच्चार कर रहा हो। 2-3 दिन के बाद उसकी माँ ने पूछा, बेटा अच्छा तुम क्या करते हो? अच्छा क्या मांगते हो? अंदर अंदर से कुछ मांग है तुम्हारी? भगवान से प्रार्थना करते हो, कैसा लगता है? क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें भगवान से? तो उन्होंने कहा, मम्मी आपने तो कहा था ना भगवान सब कुछ कर सकता है, बिगड़े काम को बना भी सकता है।
हाँ बना सकता है, बना देता है भगवान बिगड़े काम को। यदि उसको दिल से प्रार्थना करो, सही मन से तो प्रार्थना करो तो कर देता है। तो मम्मी अभी पिछले सप्ताह परीक्षा हुई है, स्कूल में हमारी परीक्षा हुई है। परीक्षा में पूछा गया था कि भारत की राजधानी कहाँ है, और मैंने धोखे से लिख दिया लखनऊ। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान लखनऊ काट करके दिल्ली बना दो, हे भगवान लखनऊ काट के दिल्ली बना दो। तो मम्मी भगवान ऐसा कर देगा कि नहीं कर देगा? मम्मी ने क्या कहा पता है? ऐसा भगवान नहीं कर सकता। अच्छा, आप लोगों को लगता है ऐसा भगवान कर देगा? जाएगा वो प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका में जहाँ लिखा है लखनऊ, उसको लिख काट देगा और कर देगा दिल्ली, ऐसा लगता है? सभी लोग समझ गए, किसी नहीं लगता है। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि मैं गलत करूं और भगवान मुझे सही कर दे उस गलत कर्म को काट करके? इतनी सी बात हमारे दिमाग में नहीं आती है। इतनी सी बात समझ लें, मैं अपने कर्मों का कर्ता और विधाता हूँ, अपने भाग्य का कर्ता और विधाता हूँ। जो मैं करता हूँ उसका फल मुझे मिलता है। शुरू में जो मैंने प्रश्न उठाया था कि मेरे जीवन में जो मुझे सुख दुख मिलते हैं, हानि लाभ होते हैं, हर्ष शोक होते हैं, दुख सुख मान अपमान होता है, स्वस्थ रहता हूँ या बीमार हो जाता हूँ, क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? इसका साफ उत्तर है, मेरे अपने कर्मों का फल मुझे मिलता है, और इसीलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग मिल रहा है। आपके कर्म का फल आपको, मेरे कर्म का फल मुझे, आपके बाजू में बैठे हैं ना उसको उसके कर्म का फल, उसका सुख दुख अलग है, सबका सुख दुख अलग है, सबका हानि लाभ अलग है। जिन बातों को लेकर के आप दुखी हैं, बाजू वाले निश्चिंत है, कोई मतलब नहीं, आप रहो, आपका दुख है, बाजू वाला का अलग दुख है, उसका अलग दुख है। और जिस बात को लेकर के आपका पड़ोसी दुखी है, आप निश्चिंत हैं, उसका दुख का कारण अलग, आपके दुख का कारण अलग। अब इतना ही नहीं, कई बार पति और पत्नी में अंतर, जिस कारण से पति दुखी है पत्नी निश्चिंत है, जिस कारण से पिता दुखी है पुत्र निश्चिंत है, पुत्र दुखी है उसको लेकर के पिता निश्चिंत है। कितना अंतर हो जाता है देखिए। क्यों? इसका मतलब आप ऐसा करते हैं। और सीधी सी बात क्या है, जो कुछ मैं करता हूं उसका परिणाम मेरे जीवन में आता है। अब प्रश्न क्या है? अब महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण है, यदि मेरे जीवन में जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं आता तो मुझे क्या करना है? मुझे वही करना है जिससे मुझे वह मिले जो मैं चाहता हूं। तो परिणाम को बदलने के लिए जो आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, यदि उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने कर्मों में बदलाव करना पड़ेगा। जैसे आपका खेत में फसल है। अच्छा, फसल तो आप बो दिए पहले से, अब कह रहे हैं अरे ये फसल नहीं लगाना था, ये मुझे पैदा नहीं करना था, अर्थात उस फसल को आप पसंद नहीं कर रहे हैं। अब आप अगली बार फसल को बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये सभी समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सरल है। फसल को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, नौकर बदल देंगे, अच्छा पानी बदल देंगे तो हो जाएगा, खाद बदल देंगे तो हो जाएगा? अरे फसल बदलना है तो एक ही काम करना है, बीज बदल दो। सही है ना? फसल बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीज बदल दो। जैसे बीज बदले तो वो, अच्छा अब बीज कौन सा बोना होगा? तो ध्यान रखना होगा मन पसंद का। सही है? यदि आपको लगा कि गेहूं मुझे नहीं चाहिए, अच्छा अब पूछ लो चाहिए क्या, ये भी तो पूछ लो ना भाई। गेहूं नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन चाहिए क्या ये कौन बताएगा? आप ही तो बताएंगे क्या चाहिए। अच्छा आपको चाहिए मक्का, आपने कहा नहीं मुझे मक्का चाहिए, तब क्या करना पड़ेगा? यदि फिर से गेहूं बो दिए तो मक्का मिलेगा? अब फिर से गेहूं बो दिया और करें अरे यार गड़बड़ हो गया, गेहूं बो दिया, अच्छा चलो वहाँ गंगा जल छिड़क देते हैं, गंगा जल छिड़क देते हैं। अच्छा कुछ अगरबत्ती जला करके फूल पत्ती लेकर के उसकी पूजा करते हैं कि भाई ये गेहूं तो हो गया धोखे से, चलो इसको मक्का बना दो, मक्का बना दो। क्या लगता है आपको कौन बना पाएगा? कोई कर सकता है ऐसा? कोई नहीं कर सकता है। इतनी सरल सी बात
इतना सरल सा सिद्धांत। तो अब ये देखना है कि जो मैंने पहले बीज बोया उसकी फसल अभी आ रही है, और यदि उस फसल को पसंद नहीं कर रहा हूं तो अगली बार जब मैं बीज बोने जाऊं तो क्या ध्यान रखूं, वही बीज बोऊं जिसकी फसल मुझे पसंद है। इसका मतलब है कि जो आप कर्म करते हैं जब उसे ठीक कर लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाला परिणाम भी ठीक हो जाता है। तो जैसा आप फसल चाहते हैं वैसा बीज बोना शुरू कर दीजिए। इतना सा नियम है, जैसा बीज चाहते हैं वो बोना शुरू कर दीजिए। अच्छा, क्या चाहते हैं ये तो सबको पता है क्या चाहते हैं। मैं सुख चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, मैं प्रेम चाहता हूँ, मैं स्वास्थ्य चाहता हूँ, मैं समृद्धि चाहता हूँ, यही तो सब चाहते हैं। क्या चाहते हैं? यही सब चाहते हैं। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सुख का बीज बो दो। बस एक ही नियम है, सुख का बीज बो दो और शांति का बीज बो दो। जो आप चाहते हैं, आपको लगता है नहीं जी मेरे से गलती हो गई, मेरी गलती को लोग क्षमा कर दें। क्या कहते हैं? मेरी गलती को लोग क्षमा कर दें। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले क्षमा का बीज बो दो। इतना सा नियम है, क्षमा का बीज बो दो। अच्छा, अब एक प्रश्न आ सकता है, अच्छा कहाँ बोएं इस बीज को, है ना? प्रश्न क्या आएगा, अच्छा गेहूं का बीज तो खेत में बो देते हैं, मक्के का बीज तो खेत में बो देते हैं, अच्छा प्रेम का बीज कहाँ बोएं, सुख का बीज कहाँ बोएं, शांति का बीज कहाँ बोएं, कहाँ बोएंगे? देखिए, इसके लिए खेत में नहीं जाना है। अच्छा, उसको अनुभव कहाँ करना, इसको देख लो। अनुभव कहाँ करना है? अपने जीवन में। अपने जीवन में जो आप अन्न काटेंगे उसको कहाँ लाएंगे? अपने घर में। अच्छा, बोते कहाँ हैं? खेत में। बड़ा सरल से नियम है ना। कहाँ बोते हैं? खेत में। अच्छा, पैदा होने के बाद कहाँ लाते हैं? घर में। तो आप अपने जीवन में जो चाहते हैं, अपने जीवन में, उसका बीज कहाँ बोना पड़ेगा? दूसरों के जीवन में, दूसरों के जीवन में, दूसरों के जीवन में। इसलिए ये सूत्र जो पहले भी कहा जा चुका है उसको फिर से याद करिए। दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं, दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। अब ख्याल करिए, दूसरों के जीवन में यदि आप क्रोध बोते हैं, क्रोध का बीज, तो अपने जीवन में किसकी फसल काटेंगे? किसकी फसल काटेंगे? क्रोध बो करके प्रेम पाएंगे। अभी सुन रहे थे डॉक्टर साहब से एक साखी, बहुत प्रसिद्ध है कबीर साहब की साखी। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से? याद नहीं है? हर बार तो कहते हैं, क्यों याद नहीं किए हैं बताओ? कर लो आज याद। मैं कह रहा हूं, फिर से कहना, अंदर अंदर कहना। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से? सीधा। याद भले ना हो लेकिन पता तो हो गया। बबूल का बीज बोएंगे तो आम का फल मिलने वाला नहीं है। कांटा बो करके कभी भी फूल नहीं पा सकते, ये नियम ही नहीं है। कांटा बो करके चाहे जाब अमृत सींचो, नहीं पैदा होने वाला है। कबीर साहब जी ने कहा है, जहर जिमी दे रोपिया अमी सींचे 100 बार, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। जहर जिमी, जमीन में जहर रोप दिए, अब अमृत से सींचो, क्या होगा? जहर ही पैदा होगा। गलत बीज बो करके, कांटे का बीज बो करके कभी भी फूल नहीं पा सकते, मीठा फल नहीं पा सकते। तो गलत करके, मैंने कहा ना, यदि आप क्रोध का बीज बोए तो आप अपने जीवन में क्रोध की फसल काटेंगे। नफरत का बीज बोएंगे तो नफरत की फसल काटेंगे। द्वेष का बीज बोएंगे तो द्वेष की फसल काटेंगे। लेकिन प्रेम का बीज बोएंगे तब प्रेम की फसल काटेंगे। सहयोग का बीज बोएंगे तो सहयोग की फसल काटेंगे। क्षमा का बीज बोएंगे तो क्षमा की फसल काटेंगे। ये सारे सद्गुण जो आप चाहते हैं। सुख का बीज बोएंगे तो दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। पाने का एक ही रास्ता है, पाने का एक ही रास्ता है, क्या?
देना। पाने का क्या रास्ता है? देना। खेत में बिना बीज दिए आप फसल नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। दुकान से सामान चाहिए लेकिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। अच्छा धोखा कब तक देते रहोगे? अच्छा कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, कब तक देते रहोगे? धोखा दोगे ना तो आगे चल के उसको फिर वापस देना पड़ेगा। एक उदाहरण ख्याल आ गया। एक होटल था, तो होटल में एक आदमी गया होटल में भोजन करने के लिए। देहाती आदमी रहा, थोड़ा से पढ़ा लिखा था लेकिन बड़ा चतुर भी था। तो गया होटल में भोजन करने के लिए, तो वहाँ क्या लिखा था कि भोजन आप करिए लेकिन आपके पेमेंट बिल कौन चुकाएगा? आपका पोता चुकाएगा। उसने कहा ये तो बड़ा बढ़िया है ये तो बड़ा बढ़िया है कि आज मैं भोजन कर लेता हूँ ठीक से, मन पसंद का भोजन, ठीक है भोजन मैं कर लेता हूँ। अब उसके बाद पता नहीं कौन जानता क्या है, अभी तो पता ही नहीं है। अभी तो बेटा होगा, बेटे के बाद फिर बेटा होगा तो वो पटाएगा, वो जाने हमें कौन हिसाब रखता है इसका। ये बड़ा बढ़िया है। तो गया और मन पसंद का भोजन मंगाया, मन पसंद का ढेर सारा, और खूब खाया। अब खूब खा लिया क्योंकि पैसा तो देना नहीं है। अब पैसा देना नहीं है तो वह भी खा लिया जो उनके औकात से बाहर है, वो भी खा लिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? फ्री के चीज़ तो बहुत खाना चाहते हैं लोग, वो खा लिया। अब खा लिए जब चलने लगा तो काउंटर के पास पहुंचा तो मैनेजर ने उसको एक बिल थमाया, कहा इसका बिल आपका। अच्छा बिल कैसे देते हो? लिखे तो हो कि भोजन आप करिए और आपका बिल पटाएगा आपका पोता पटाएगा। ये कैसी बात कर रहे हो? तो धोखा देने वाली बात है। वो लड़ने लगा कि जनाब थोड़ा सुनिए तो सही, सुनिए, ये आप जो खाए हैं उसका बिल नहीं है, ये तो आपका दादाजी खाए थे ना, उसका चुकाना पड़ेगा दादाजी खाए थे ना, उसका चुकाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? ये धोखा दे करके कभी भी आप पार नहीं पा सकते, आपको उसका फल मिलेगा। मैं ये कह रहा था दुकान में जा कर के आप सामान लेंगे, सामान लाना चाहेंगे लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा। ये नियम है, सही है ना? नियम है। तो मैंने क्या कहा, पाने के पहले दो। और हम लोग क्या करते हैं, पहले हमें दो। सब भीख मंगे हैं हम लोग सब भीख मंगे बैठे। क्या तुम मुझे प्रेम दो, तुम मुझे सहयोग दो, तुम मुझे क्षमा कर दो। अच्छा जिससे मांग रहे हैं ना वो खुद भीख मंगा है समझ गए ना? भिखारी को मांग रहा है। सही है? आप भिखारी मत बनो, आप राजा बन जाओ। कबीर की पंक्ति याद करो, सब आदमी राजा है। सही कहता हूं मैं, सब आदमी राजा है। कबीर साहब जी ने किसी को दीनहीन नहीं बनाया है। कबीर साहब तो सबको सम्राट ही बनाते हैं, शाहंशाही बनाते हैं। देखिए उनकी पंक्ति याद करिए, आप चाहो मत किसी से, बस चाहो मत। उन्होंने क्या कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। आपको क्या कहना है, मुझे नहीं चाहिए प्रेम क्योंकि मेरे अंदर प्रेम भरा है। मुझे नहीं चाहिए क्षमा, मैं तो वैसा काम कर ही नहीं रहा हूं। वो जो मैं चाहता हूं मेरे अंदर पूर्ण है, मैं खुद बांटने वाला हूं। छलकाओ। जब आप अपने अंदर भरे रहेंगे ठीक से, क्योंकि आपने खूब बांटा है, खूब दिया है, आपके मन में प्रेम ही भरा है, आपके मन में विश्वास ही भरा है, आपके मन में मैत्री है, आपके मन में सहयोग है, सबके प्रति सहयोग का भाव और क्षमा का भाव है। किसी के प्रति न द्वेष है, न नफरत है, न घृणा है। विचार आ गए, छोड़ दिए, हटाओ। किसी को लगा उसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे छोड़ो उन बातों को, वो जाने, उनका काम जाने, वो उनको फल मिले क्या मिले उनका विषय है। मेरा हिसाब करना मेरा काम नहीं है, वो जाने, मैं अपने को ठीक करूं। सुबह के सत्र में बात हुई थी दोपहर वाले में कि भाई किसको सुधारना है, किसको सुधारना है? पड़ोसी को नहीं, घर वालों को नहीं, खुद को। खुद पर काम करना शुरू कर दो, खुद पर काम करना शुरू कर दो। और मैंने तरीका भी बताया था। तरीका क्या बताया था? आप बैठो अकेले। हम लोग को क्या बहाना करते हैं, क्या बताएं, समय ही नहीं मिलता। और वो आदमी कह रहा है जो समय नहीं मिलता, जो घंटा भर अपने मित्र के साथ गपबाजी करता है, वो मोबाइल में न जाने क्या क्या देखते रहता है, अखबार में घंटा बिता देगा, टीवी में घंटा बिता देंगे,
अच्छा ये माताओं कहे कि माताएं क्या कह रही हैं, नहीं हमारे पास तो समय नहीं रहता है, देख लेना 4 महिलाएं बैठ जाएंगी, खाली हो जाता है समय तो 4 जने बैठ जाएंगी, और कौन सी चर्चा करती हैं, मुझे तो पता है कौन सी चर्चा करती हैं, राम चर्चा करती हैं, सत्संग की चर्चा करती हैं। राम कहो कभी नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे से नहीं पूछेंगी अच्छा ध्यान करती हो, अच्छा पुस्तक पढ़ती हो, मन को कैसे रखती हो, नहीं करेंगे। क्या कहेंगे, दूसरों की चर्चा, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसका दामाद, उसका बेटा, उसका घरवाला, उसकी घरवाली। ये कचड़ा फेंकने की बंद कर दो, एक काम करो, ये जो कचड़ा फेंक रहे हैं ना भीतर से, कचड़ा फेंकोगे और उधर से भी कचड़ा फेंकेगा, वो भी फेंकेंगे ना भाई। अब जहां कचड़ा इकट्ठा होगा वहां सुगंधी आएगी, दुर्गंधी आएगी, बताओ क्या आएगी। जीवन में सुगंधी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम तो कचड़ा फेंकने में लगे हुए हैं, कचड़ा ढोने में लगे हैं, और कचड़ा हम लोग ढोते भी हैं। अच्छा ढोते कैसे हैं इसको भी बता दूं, ढोते कैसे हैं, मतलब कहाँ कहाँ हम चूकते हैं कर्म करने में, कहाँ कहाँ हम पता भी नहीं चलता कि मैंने चूक की है, मैंने भूल की है, और जीवन चलता। अच्छा बाद में क्या कहते हैं फल मिलने पर, नहीं जी मैं तो कभी गलती की ही नहीं, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया है जीवन में, क्यों गलत आ रहा है मुझे जीवन में। आप सोचिए इस चीज़ को, क्या करते हैं कि जब आपको किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने डांट दिया, किसी ने नुकसान कर दिया, अब उस चीज़ को दिमाग में बना करके रखे हैं, बना करके रखे हैं। उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गलत कहा, उसने मेरा नुकसान किया, उसको दिमाग में भर करके रखे हैं, भर करके रखे हैं। कितने दिन तक के भर के रखे हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, कितने दिन तक। अच्छा कितने दिन तक अब उसको याद कर सकते हैं आप में क्षमता कितनी है कि उसको याद करके रखना, मैं बताऊं कितने दिन तक के। जब किसी से कहा जाता है अरे छोड़ो ना उन बातों को, पुरानी पुरानी बात, आप उसने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, छोड़ दो भूल जाओ, तो क्या कहते हैं लोग, कैसे भूल जाऊंगा उसको, तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कचड़ा है कि नहीं है, अब वो कचड़ा से क्या फायदा है उसको इकट्ठा करने से, नहीं हम अच्छा उसने वो कह दिया, अच्छा कहीं अलग गए उसने कुछ कह दिया, फिर वहाँ गए उसने कुछ कह दिया, सब कचड़ा इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, सब इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। एक पुस्तक मैंने पढ़ी, द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक, इंग्लिश में है, तो मैंने उसको देखा, फिर पूछा जो पढ़ते हैं उनसे, लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक, गार्बेज कहते हैं कचड़ा को, और ट्रक लॉ माने नियम, मतलब ट्रक ढोने वाले कचड़े का नियम, वह ट्रक जो कचड़ा ढोती है उसके नियम क्या है। जब ट्रक चलती है तो आसपास गांव के लोग, गांव में तो कम है, शहरों में तो है, जहां पर लोग कचड़ा डालते रहते हैं, उसमें कचड़ा डालते हैं। मैंने देखा भी है, ऐसे भी कारपोरेशन होते हैं जहां मैंने देखा कि गाड़ी चल रही है, उसके कर्मचारी आते हैं, घर के दरवाजे पर कचड़े की बाल्टी रखी रहती है, उठाते हैं, ट्रक में डाल दिए, फिर दूसरे घर गए उसमें डाल दिया। ऐसे कचड़ा ढोने वाली ट्रक, कचड़ा ढोने वाली ट्रक, ऐसी हम लोग का दिमाग है, हम लोग सब कचड़ा ढोते चले जाते हैं। किसने कहा इकट्ठा कर ली, उसने कहा, सब चिपकाते चले जाते हैं, छोड़ते क्यों नहीं है, भूलना क्यों नहीं छोड़ सीख रहे हैं, छोड़ दो, हटा दो दिमाग से। ये झाड़ू लगाना, ये सफाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन घर में झाड़ू लगाना तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन दिमाग में झाड़ू लगाना कितने लोग लगाते हैं बैठ करके, अब मुझे दिमाग में झाड़ू लगानी है, नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते, बल्कि भरते रहते हैं और भरते रहते हैं। किसी की निंदा हो रही है, चुगली हो रही है, और कान दे देंगे। अच्छा कभी कभी दीवार के उस पार कोई बोल रहा हो ना, कहीं निंदा चुगली की बातें, तो कान लगा देंगे, इतना ध्यान से सुनेंगे जितना ध्यान से सत्संग को नहीं सुनेंगे। अच्छा घर में कोई बच्चा हल्ला मचाएंगे, चुप थोड़ा सुनने दो क्या कह रहे हैं, तो क्या बात है कोई अमृत बरस रहा है, कचड़ा ही तो आ रहा है, और उसको ढोए चले जा रहे हैं। अच्छा सुबह उठे और अखबार पढ़ लिए, अखबार में तमाम, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ लड़ाई हो गई, उसने छल कपट किया, उसने धोखा दिया, वहाँ मारकाट, वहाँ आगजनी, ये सब इकट्ठा कर लिए, इकट्ठा कर लिए। अब घर से निकले, तो घर से निकले मित्र मिल गए, अरे सुने अखबार पढ़े, अरे ऐसा समाचार आया है, बस अच्छा अंदर के कचड़ा को फिर बाहर निकल रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इससे। अच्छा क्या फ़ायदा होगा, अच्छा बता भी दिया अमुक जगह एक्सीडेंट हो गया, अमुक आदमी मर गया, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके क्या फ़ायदा होने वाला है।
इसीलिए लोग क्या कहते हैं, क्या बताएं साहब, पढ़ते तो हैं याद नहीं रहता, सुनते तो हैं भूल जाते हैं। क्यों भूलेगा नहीं? क्योंकि गलत बातों का संग्रह इतना हो गया है कि अच्छी बातें रुकती ही नहीं है। आपका काम, हमारा काम क्या है, पहले गलत की सफाई करते चले जाएं, फिर अपने आप वो अपने आप अच्छा ठहरने लग जाएगा। उसके लिए स्थान तो दो, उसके लिए सही जगह तो दो। तो अब मूल स्थान पर आऊं मैं कह रहा था कि हम यदि लोगों के जीवन में सुख देते हैं, प्रेम देते हैं, शांति देते हैं, सहयोग देते हैं, तो हमें भी वो लौट करके मिलने वाला है। कोई दूसरा हमारा कर्मों को बदलने वाला नहीं है। अब प्रश्न ये होता है कि कर्म होता कहाँ से है, थोड़ा इस पर भी ध्यान दें। अच्छा, सुधार कैसे करें, ये महत्वपूर्ण है। कहाँ से सुधार करें और कैसे हम बीज बो दें, कहाँ से शुरू कर दें कि ये काम बन जाए हमारा, इसको बड़े सरलता से समझना। हमारे कर्म करने के 3 माध्यम हैं, 3 आधार हैं। किससे किससे कर्म करते हैं आप? हाथ पैर से कर्म करते हैं, इंद्रियों से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं और मन से कर्म करते हैं। ये तीनों 3 से होते हैं कर्म। शुरुआत होती है मन से, शुरुआत होती है मन से, विचारों से। और वो विचार, वो अंदर में जो विचार हैं वो शब्दों के रूप में निकलते हैं, वे कर्मों के रूप में निकलते हैं। यदि वो विचार, इसीलिए मैं दोपहर के सत्र में कहा था, अंत आप कैसे हैं, मैंने बीइंग और डूइंग पर कहा था। आप हैं कैसे, आपके भीतर क्या है, वो महत्वपूर्ण है। यदि अंदर में जहर भरा है, आ जाओ, यदि अंदर में जहर भरा है, अंदर में जहर भरा है, तो वाणी से जहर निकलेगा, कर्म से जहर टपकेंगे। आप चलेंगे ना तो भी पता चलेगा। मैं आपको बताऊं, क्रोधी आदमी कोई भी काम करे, उसके सारे कर्मों में क्रोध टपकेगा। झाड़ू भी लगाएगा तो क्रोध दिखाई देगा, बात भी करेगा तो क्रोध दिखाई देगा, कोई काम करेगा, यहां तक के वो हाथ स्तुति वंदन करेगा तो भी क्रोध दिखाई देगा। ये अद्भुत है, क्योंकि जो अंदर है वो प्रकट हो रहा है, छलक रहा है। किससे छलक रहा है? आपके इंद्रियों के माध्यम से, आपके शब्दों के माध्यम से और आपके आंखों के माध्यम से। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? आंखों के माध्यम से। आंख का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? आंख आत्मा की खिड़की है, आत्मा की खिड़की है। आपके अंतस का भाव आंखों से निकलता है, आपके चेहरे से निकलता है, आपके सारे क्रियाकलाप से निकलते हैं, सारे क्रियाकलाप से, आंख से। एक लेखक ने बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा है, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी आंख के रास्ते से आपके दिल तक पहुंच जाते हैं और वहां छिपे हुए गुप्त विचार को पढ़ लेते हैं। फिर से कहा, आंख के रास्ते से कहाँ पहुंचते हैं? दिल तक। और वहां जो विचार गुप्त है ना, छुपा हुआ है ना, उसको वो पढ़ लेते हैं। कैसे? इसको ही बताऊं। आप लोगों ने सुना होगा कभी कि एक शब्द सुने होंगे आप, कुदृष्टि। सुने हैं? कुदृष्टि। कुदृष्टि का मतलब है उसकी आंख ठीक नहीं है, नज़र ठीक नहीं है, नज़र ठीक नहीं है। और आँखों को पढ़ने की क्षमता, आँखों को पढ़ने की शक्ति सबसे ज़्यादा किन में है? इन माता बहनों में। यदि कोई अंदर में वासना है तो उनके आँखों को देख के जान जाती हैं इस आदमी के आँख ठीक नहीं है, देखने का ढंग ठीक नहीं है, ये गलत आदमी है। वो जान जाएंगे, जान जाती है। लेकिन जिसके मन में पवित्रता है वो देख के जान, उनकी आँख से जान जाएंगे कि इनके मन में ठीक पवित्रता है। तो कुदृष्टि का मतलब गलत दृष्टि से देख रहे हैं, कुभावना से देख रहे हैं। अच्छा, कुदृष्टि कहाँ से बनी? कुभावना से। भावना ही दृष्टि की ओर से प्रेषित हो रही है। तो आंख देख करके। अच्छा, एक शब्द और सुने होंगे, क्या? कृपा दृष्टि। सुने? कृपा दृष्टि। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप किसी संत के पास गए तो आप क्या कहते हैं? एक बार उनकी नज़र मेरी ओर हो जाए, एक बार मुझे देख ले, उनकी कृपा दृष्टि। कई बार चर्चा, आपकी कृपा दृष्टि हुई, मेरा काम हो गया, ऐसा भी कहते हैं। वो कृपा दृष्टि क्या है? ग्रेस, ग्रेस, आशीर्वाद, वो है।
मतलब उनके अंदर इतना प्रेम है, इतना उनके प्रति स्नेह का भाव है, को छलक रहा है। केवल देखे मेरा काम हो गया, उनके पास रहे बस हो गया। ये क्या है? चेहरे से पता चलता है, उनके भाव से पता चलता है, आंखों से पता चलता है। इसलिए मैंने क्या कहा? विचार। ये पहला काम, विचार। आपके भीतर का भाव शब्दों में निकलता है, व्यवहार में निकलता है। तो शुरुआत यदि सुधार का आप करना चाहें तो आप शब्दों को तो आप बाद में रख लीजिए, व्यवहार को बाद में सुधारिए। पहला काम भीतर, भीतर, क्योंकि वही निकलेगा, वही निकलेगा, अलग नहीं निकल सकता है। जैसे हम लोग जहाँ हैं अभी, तो वहाँ पर नल लगे हैं, तो पानी आता है उससे, तो पानी को लेने के लिए हम लोग हाथ लगाए या फिर कोई बर्तन लगाए, तो पानी नल से गिरा, तो फिर उस पानी को देखकर हम क्या अंदाज लगाते हैं? ऐसा ही पानी जो बर्तन में है वही पानी टंकी में है। सही है कि नहीं है? वही पानी टंकी में है। बस यदि मेरी वाणी में गाली निकल रही है, वाणी से गाली निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ गाली भरी हुई है। किसी को गाली देने के पहले आपको भीतर गाली पैदा करनी होगी। किसी को आपको रुपये देने के पहले रुपया कमाना होगा। अब बताइए, यहाँ आप लोग दान दे रहे हैं, बिना कमाए दे रहे हैं। सही है कि नहीं है? अच्छा, कोई कहता मैं चोरी करके लाया, वो भी तो कमाई है भाई आपकी, वो भी तो आपकी कमाई है। सही है ना? तो रुपया देने के पहले आपको रुपया कमाना पड़ेगा, पैदा करनी होगी। इसी प्रकार से किसी को गाली देने के पहले आपने भीतर गाली पैदा की है, और वो आपके वाणी से निकल रही है। तो वाणी तो माध्यम मात्र है, दंत ओष्ठ तालु जिह्वा वो तो माध्यम है। असली चीज क्या है? भीतर आपने क्या पैदा की है, वो महत्वपूर्ण है। और जैसे ही दबाव पड़ा तो क्या निकलेगा? गाली निकलेगी। और जिसके मन में मीठा शब्द है, अमृत भरा है, तो दबाव जितना दो क्या निकलेगा? वहां से मीठा निकलेगा, अमृत निकलेगा। अच्छा, एक बात बताऊं, सब लोग समझ जाएंगे। सबके घर में छोटी मोटी जगह होगी ना, जमीन, तो क्या करना है? जाना कल, और क्या करना? बाजू में थोड़ा से वहाँ पर एक गन्ना लगा देना। अच्छा, उसके बाजू में एक काम और करना, वहाँ मिर्चा बो देना। अच्छा, उसके बाजू में एक नींबू लगा देना, उसके बाजू में नीम का पेड़ लगा देना। ऐसे 3-4 पौधे लगा दिए। क्या क्या कहा? गन्ना, मिर्चा, नींबू और नीम, ये लगा दी 3-4 प्रकार। अच्छा, सब तैयार हो गए, गन्ना भी तैयार, मिर्चा भी तैयार, नींबू भी तैयार, नीम भी तैयार। ठीक है, अब क्या करो? गन्ना को ला करके दबाओ जोर से कोल्हू में। जो रस निकलेगा वो कैसा होगा? क्या होगा? मीठा। अच्छा, मिर्चा को ठीक से सिलबट्टा में पीस के उसको कपड़ा से दबाओ, कैसा रस निकलेगा? मीठा निकलेगा। कहाँ क्या निकलेगा? तीता। ठीक। अच्छा, नींबू को दबाओ तब, और नीम को दबाओ तब। समझ रहे हैं ना? अच्छा, वो कहाँ से खींचे हैं? उसी जमीन से। समझ रहे हैं ना? उसी जमीन से, अलग से नहीं, उसी वातावरण से सबने नींबू खट्टा रस इकट्ठा किया है और मिर्चा कड़वा रस इकट्ठा किया है। आपके भीतर से क्या निकल रहा है? जरा देख लो जरा से, क्या इकट्ठा किए हैं। यदि विश्लेषण किया जाए तो हम में से बहुत लोगों के अंदर से तो मिर्चा का रस ही निकलेगा, या तो नींबू का रस निकलेगा। बहुत कम लोग होंगे जिसके भीतर से गन्ना का मीठा रस निकले। मेरा निवेदन है, अभी भी अवसर है, यदि वो रस है तो बदल दो उसको। क्या करो? गन्ना, मिठास भरना शुरू कर दो। और मैंने कहा भी था, जो आप करते हैं उसका एसेंस वहां जाकर के टिक जाता है। किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, क्या निकलेगा? वही होगा, अंदर इकट्ठा चला जा। महात्मा बुद्ध इसी धरती में घूमने वाले थे। महात्मा बुद्ध, उनकी पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। उन्होंने कहा है, मनो पुब्बक गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठे न भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध? कि मनो पुब्बक गमा धम्मा, मन पूर्वगामी है सभी कर्मों के। यहाँ धम्मा शब्द आया है, धम्मा का अर्थ होता है धर्म, लेकिन यहाँ का जो इस पंक्ति में जो अर्थ है वो है कर्म। कहते हैं सारे कर्म के पहले
कर्मों के पहले विचार आता है, मन आता है। मन मन पहले बाद में कार्य, विचार पहले बाद में कार्य। कैसे? इस सत्संग कार्यक्रम में आप सब आए तो आने के पहले सोचे थे कि नहीं सोचे थे? अच्छा, सोचने के बाद आए हैं कि आने के बाद सोचे हैं? क्या लगता है? पहले चलूं ऐसा सोचे हैं ना घर में, मैं सत्संग में जाना चाहता हूं, ऐसा मन में विचार आया, विचार के बाद तो काम हुआ। तो विचार पहले आता है, तो काम को ठीक करना है तो क्या करना है? विचार को पहले ठीक कर लो। सही है कि नहीं है? किसको ठीक कर लो? जैसे विचार ठीक हुआ, काम अपने आप ठीक हो गया, करना नहीं पड़ा, अपने आप ठीक हो गया। बिल्कुल, शब्द अपने आप ठीक हो गए। जैसे आपको जाना है, बीच अंदर में क्या निर्णय लिए? मुझे गोरखपुर जाना है, ये तय कर लिए। अच्छा, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो क्या बताएंगे आप? गोरखपुर ही तो निकलेगा ना। क्या बदला? पहले विचार आपने भर लिया, अब क्या निकलेगा? गोरखपुर जा रहा हूँ। अच्छा, कदम किधर जाएंगे? गोरखपुर ही क्यों उधर जाएगा? तो पहले क्या बदला? आपके भीतर का विचार बदला, शब्द बदल गया, विचार बदला, कर्म बदल गए। तो क्या करना है? अच्छा सोचे। एक कहानी कहा करता हूँ, शायद पिछली बार भी कहा, फिर भी याद करो। और मुझे पता है ना, जितनी बातें पहले हुई थी सब भुला गए हैं। हाँ, 10 साल पहले किसी ने गाली दी, अभी भी याद है, वो भूला नहीं है, वो नहीं भूलने वाला है। लेकिन प्रवचन की बातें सब भूल जाती हैं। अच्छे मन का लक्षण क्या है? मैं पूछूं आपको, जानते हैं अच्छे मन का लक्षण क्या है? एक सूत्र याद कर लो। अच्छा मन उसे कहते हैं जो काम की बातों को याद रखता है, बेकाम की बातों को भूल जाता है। हम लोग का मन कैसा है? काम की बातें सब भूल जाएंगे। अच्छा, भूल ही गए ना वो पहले वाली बातें, बेकाम की बातें सब याद है। अब बदल दो। तो जो मैं कहानी कह रहा था उसको फिर से याद करो। एक कुम्हार था, तो कुम्हार क्या कर रहा था? मिट्टी गूंद रहा था और वो चिलम बनाता था। अच्छा, कहीं कुम्हार को देखें मिट्टी के बर्तन बनाते, कभी देखे होंगे दिया बनाता है दिया बनाता है, जिसको हम लोग दीपावली के समय जलाते हैं, मिट्टी का दिया। उससे क्यों? ताकि प्रकाश हो। अच्छा, ऐसे भी कुम्हार देखेंगे जो घड़ा बनाता है, उससे शीतल जल मिलता है। कहीं ये भी कुम्हार देखे होंगे जो चिलम बनाता है, बनाता है, देखे हैं कहीं? कुछ लोग पीते भी हैं क्या? नहीं, हाथ मत उठाओ, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, अब पीते हैं तो छोड़ दो, लेकिन बनाते हैं चिलम कुछ लोग। सही है। तो वो जो कुम्हार था क्या कर रहा था? चिलम बनाने के लिए मिट्टी गूंद रहा था। तो एक संत उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो वो शायद परिचित के रहे होंगे, एक दूसरे से मिलते रहे होंगे कभी। तो संत खड़े हो गए, उसने कहा कि कुम्हार क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? उसने कहा कि महाराज जी मैं चिलम बनाने जा रहा हूँ। उसने कहा अरे भले मानुस, चिलम बना रहे हो, गर्मी का मौसम आ रहा है, घड़ा बनाओ, घड़ा ज़्यादा में बिकेगा, चिलम बना रहे हो। संत तो कहकर चले गए। उस कुम्हार के मन में कुछ बात आई, कुछ सोचा, वो विचार किया। अब माटी गूंद रहा था, उसको दूसरे ढंग से गूंदा, माटी गूंद लिया और जब मिट्टी उठा करके चाक पर रखा तो क्या करने लग गया? घड़ा बनाने लग गया। तो मिट्टी बोल पड़ी। मिट्टी ने कहा कुम्हार तुम तो आज तक मुझे चिलम बना रहे थे, अब घड़ा कैसे बनाने लग गए? तो कुम्हार ने कहा मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी क्या कहती? अरे कुम्हार, तुम्हारा तो केवल विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। पहले मैं चिलम बनती तो मेरे मुंह में आग भरी जाती, मैं जलती और दूसरों को जलाती, कलेजे जलाती, और अब घड़ा बनने जा रही हूँ, शीतल जल भरी जाऊंगी, स्वयं शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता दूंगी। क्या बदला? विचार बदला। सही है। तो आप जो सोचते हैं ना, पहले सही सोचना शुरू कर दो, सही सोचना। और सही सोचने का मतलब क्या हुआ? अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचो, दूसरों का भला हो। सोचते कि नहीं सोचते हैं भला हो? हंसी आती ना अपने पर आती है। कई बार सोचो तो ऐसा तो हर बार नहीं सोचता हूँ सही है ना, ऐसा हर बार नहीं सोचता हूँ, क्योंकि दूसरे के लिए कई बार गलत विचार आ जाते हैं।
और जिसको दुश्मन माना ना, उसके लिए न जाने कितना अंदर अंदर लगता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके घर आग लग जाए उसकी नौकरी छूट जाए, हैं? क्या क्या मन में आता है। मैं एक बात कहूँ, उसका पता नहीं नुकसान कब होगा, हम नहीं जानते, लेकिन आप अपना नुकसान पहले कर लिए। सही है ना, अपना नुकसान। और मैंने उदाहरण दिया था ना, बर्तन वाला उदाहरण, आग भरे वाला, तो आप उसका नुकसान कब होगा हम नहीं जानते, लेकिन अपना नुकसान हम पहले कर लिए। सोचने में क्या लगता है भाई, बताओ। तुम्हारा भला हो, सबका भला हो, तुम सुख से रहो, तुम्हारी समृद्धि हो, तुम स्वस्थ रहो, सब कुछ विकास करे। पता नहीं कब होगा उनका, लेकिन आपका विकास शुरू हो गया, विकास शुरू हो गया। आपके दिमाग में रहता है विचार, परिणाम उसी का आधार पर आता है। अब किसके लिए सोचते वो बात अलग है, चाहे जिसके लिए सोचो, यदि गलत विचार आ रहा है तो गलत परिणाम मिलेगा। उसे नहीं पता कि दूसरे के लिए सोच रहे हो कि अपने लिए सोच रहे हो, बस उसे पता है कि विचार है, बस विचार है, उसका रिजल्ट आएगा। अब ये विषय तो अलग है, हमारा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और चेतन मन कैसे कार्य करते हैं, ये बिल्कुल अलग विषय है, अलग विषय। कुछ लोग यहाँ ध्यान शिविर में कभी गए होंगे तो लोग सुने होंगे इन बातों को, मैंने कई बार विस्तार से कहा है, तो अभी उसका विस्तार से नहीं करना। अभी बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपका सोच, आपकी सोच, आपका विचार, आप अपने विचारों को बदल करके अपने जीवन को बदल सकते हो, ये ध्यान रखो। जीवन को बदल सकते हो तो करना क्या है, जो आप जीवन में चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप होना चाहते हो, जो आप महसूस करना चाहते हो, उसके बारे में सोचो। बस क्या कहा, जो आप महसूस करना, क्या महसूस करना चाहते हो, सुख और शांति, तो उसके बारे में सोचो, बस उसके बारे में सोचो, उसके बारे में ख्याल करो। मैं सुख से हूँ, मैं शांति से हूँ, और सभी लोग सुखी और शांति से हैं, सबके लिए धन्यवाद है, सबके प्रति आभार है। शिकायत भरा मन ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धन्यवाद से भरा हुआ, धन्यवाद से भरा हुआ मन होना चाहिए। आभार व्यक्त करते रहना चाहिए। आपका मन कैसा हो, आभार, धन्यवाद का भाव जगे, आभार का भाव जगे, सबके प्रति धन्यवाद। कितने सहयोग मिल रहा है। देखो सूर्य हमसे कितनी दूर है, कितनी दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर हमसे ज़्यादा सूर्य है, करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य है, वहाँ से रोशनी देता है, प्रकाश देता है, जीवन ऊर्जा देता है। धन्यवाद, कितनी बड़ी बात है। बारिश होती है, हवा चलती है, ये वनस्पतियाँ, हम यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहाँ से हमको वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कितना धन्यवाद। ये आसपास के लोग कितने अच्छे लोग हैं जो हमारे लिए सहयोग का भाव रखते हैं। इसी गांव में आपको अकेले रहना पड़े, नहीं रह सकते हैं। आसपास के गांव में घर में लोग रहते हैं, उनके रहने से हम भी सुरक्षित महसूस करते हैं, नहीं लगता है। अच्छा, आपके घर के आसपास में 10-20 घर खाली हो जाए और आपको रहना पड़े, कैसा लगेगा? भयभीत होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन आपको लगता है बाजू में है कोई, बाजू में है, ऐसा लगता है कोई, सुरक्षित हैं। सही है कि नहीं? पता नहीं चल रहा है उनका, आपको सहयोग मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन है आपके जीवन में, लेकिन मिल रहा है। अच्छा, एक उदाहरण दूँ तो आप समझ जाएंगे। आप जिस रास्ते में चलते हैं, मान लो आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, ख्याल करिए, तो मोटरसाइकिल के कितना चौड़ा रास्ता चाहिए? बहुत कम। मैंने देखा अभी हम लोग पिछले बिहार में जहाँ थे, तो वहाँ से बाज़ार जाना हुआ, तो एक नाला छोटा सा था, तो उस नाला से एक बिजली का खंभा रख दिए थे ताकि लोग पार हो सके। थोड़ा पानी था, तो वहाँ देखा गया मोटरसाइकिल भी उससे चला करके गए थे लोग। बिजली के थोड़ा सा चौड़ा था तो उससे चला करके, इसका मतलब थोड़े ही चौड़ा में आप मोटरसाइकिल चला के निकाल सकते हैं। सही है। आपके लिए आप इतने, मान लो आपको कहते चलो 2 फीट चौड़ा में, तो आप आराम से निकाल लेंगे। 2 फीट चौड़ा आपके लिए ज़मीन दे दी जाए, यहाँ से वहाँ तक के रकौली बाज़ार तक के लिए, पूरा कुआ से रकौली बाज़ार तक ज़मीन दे दी जाए, रास्ता दे दें, लेकिन 2 फीट के आजू बाजू में 100 फीट की खाई कर दें, 100 फीट की खाई कर दें। कितने लोग मोटरसाइकिल चला पाएंगे? क्यों नहीं चला पाएंगे? असल ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं ना आपको, उस ज़मीन का सपोर्ट मिलता है। समझ रहे हैं मेरी बातें? उस ज़मीन का सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है। जिसको आप व्यर्थ समझ रहे हैं उसका सपोर्ट मिल रहा है। इसी प्रकार से जिसके बारे में आप समझ रहे हैं मेरे कोई काम का नहीं, उसका सपोर्ट मिल रहा है।
सपोर्ट मिल रहा है, क्या उनके प्रति कभी धन्यवाद का भाव जगा? मन में शिकायत भरे हो, शिकायत हटाओ, उसको डिलीट करो और किसको सेव करके रखो? धन्यवाद, आभार। और ये सुबह से ही शुरू कर दो ना, जीवन बदलना। जैसे नींद खुली, धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? मैं आज जिंदा हूँ, सही है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो रात में सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, हमेशा के लिए सोए रह जाते हैं। देखो तो आज मुझे एक दिन और मिला, धन्यवाद, एक दिन और मिला, एक दिन मैं जिंदा हूँ, कितनी अच्छी बात है। अच्छा आप जिंदा हैं, अब देखो आजू बाजू लोग जिंदा है कि नहीं, घर वाले लोग, अरे हाँ सब लोग जिंदा है, कितनी अच्छी बात है, कितना बढ़िया। तो इतना भरने लग जाएगा धन्यवाद का भाव। अच्छा गए, नल चलाए, पानी मिल गया, वाह क्या बात है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना पानी के प्यासे मर रहे हैं, उसको ठीक से पानी नहीं मिल रहा है। आपको नहीं पता, हम लोग जानते हैं, जब जाते हैं राजस्थान और कई ऐसे क्षेत्र में सुबह से लाइन लगी रहती है पानी के लिए। कई बार दिल्ली में जहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं देखे हैं, जब पानी बाहर से आ जाता है ना कारपोरेशन से, तो इतनी भीड़ होती, चढ़ाव ऊपरी करने लग जाते हैं, और आपके घर पानी आ रहा है। बस क्या धन्यवाद का भाव जगा? पानी सूख जाता है। अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कितने फीट बोरिंग कर डालते हैं, 600 फीट, 1000 फीट पानी गड्ढा खोजते हैं, वहाँ से धूल उड़ती है। और आपके यहाँ अभी आए थे बिहार में, तो बिहार में सत्संग था, तो क्या किए, ऐसा ऐसा ठोक 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 ठोकते गए पाइप को और बस हैंडपम्प लगा दिए। मैंने कहा कमाल की बात है, घंटा 1.5 घंटा में हैंडपम्प चालू। उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो, उखाड़ के फिर ले गए। वाह भाई अब कितना पानी है, धन्यवाद का भाव जगा? कभी नहीं जगा। शिकायत शिकायत। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसके दिल में आभार है, जिसके मन में धन्यवाद का भाव है, और जिसके मन में प्रेम का भाव है, जिसके मन में मैत्री का विचार उठ रहा है, उसका दिल तो देखो कितना अच्छा है। क्या वहाँ अशांति हो सकती है? क्या वहाँ दुख के बीज आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। हम ही हैं जो दुख का बीज बोते हैं, दुख का बीज बोते हैं। इसलिए क्या करना है, अंतस की पवित्रता हमेशा ध्यान रखो। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। अच्छा केवल कबीर ही नहीं कहते हैं, गोस्वामी जी की पंक्ति याद कर लो, तुलसीदास जी की, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। राम तो भगवान थे ना, सही है ना, मानते हो ऐसा है, चलो भगवान मान लेते, भगवान थे भी, चलो ठीक है, लेकिन राम को अपने कर्म का फल भोगना पड़ा कि नहीं पड़ा, बताओ। अच्छा पहले क्या हुआ है, जैसे ही धनुष वो तोड़ता है, धनुष तोड़ते हैं वो राम, उतने में क्या हो जाता है, कितना नाराज हुए परशुराम आकर के, पता है कितना नाराज होते हैं वो, तो लड़ाई शुरू कर देते हैं। बहुत मुश्किल से परशुराम माने। अच्छा उसके बाद अयोध्या आए, बस अब राजगद्दी होने वाली है। रात में कहा राजगद्दी होने वाली है कल सुबह, ठीक है भाई राजगद्दी हो जाए। और सुबह क्या होता है, नहीं होने वाली है, आपको जाओ 14 वर्ष वनवास, सही है। और कैसे कपड़ा, ऐसा नहीं कि जैसा राजा का कपड़ा पहने हो सब उतारो, कैसा तपसी वेश, घेरवा कपड़ा पहनो, सही है। अच्छा गांव का भोजन मत करना, खुद ही कमा करके, खूब ही जंगल में जो मिले फूल फल कंदमूल वही खाना है। कितनी कठिन है। अब उसकी पत्नी भी साथ में गई, भाई भी साथ में गए, अच्छा तो भी ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद में सीता को हरण करके ले गए, वो भी बड़ा अद्भुत, क्या कौन से दंड रहा उनको। अच्छा वहाँ ठीक है, चलो सीता को लेने गए, अब क्या हो गया, रावण को लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, कितनी कठिनाई पर कठिनाई होती चली गई है। अच्छा वहाँ तक भी ठीक, सीता भी आ गई, फिर राज तिलक हो गया, फिर क्या कहते हैं सीता को, यही सब अयोध्या वाले हैं ना, जहाँ घर घर में आप सीताराम सीताराम के जप करते रहते, वही अयोध्या वाले लोग, पूरे अयोध्यावासी लोग क्या कहना शुरू कर दिए कि राम बड़े विचित्र हैं हमारे राजा। सीता महीनों कई महीने रावण के घर में रही और उसको ला करके फिर से पत्नी बना लिए। अब हमारे घर की भी स्त्रियां कहीं बाहर चली जाएंगी, महीनों अलग रहेंगी, फिर ला करके रखना पड़ेगा। जब राजा ही ऐसा करे तो प्रजा क्या करे। ये जन जन का चर्चा का विषय हो गया। ये बात राम सुन करके परेशान हो गए। अंत में क्या करते हैं जानते हैं ना, राम सीता का, माता सीता का निष्कासन। अच्छा राम को पता है, पता क्या, सीता गर्भवती, उसके बावजूद निकाल देते हैं। कौन उसको फल दे रहा था, बताओ कौन फल दे रहा था। अच्छा राजा दशरथ, इसका भी नाम ले लेते हैं। राजा दशरथ के कितने बेटे थे, कितने बेटे थे,
4। अच्छा, योग्य थे क्या अयोग्य थे? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, बहुत योग्य थे ना, सही है। जब राजा दशरथ मरने लगे, जब उसके मृत्यु होने लगी, कौन सा बेटा है जो उसके मुंह में पानी डालने के लिए खड़ा रहा? एक का नाम बताओ, कोई था? राम छोड़े, राम और लक्ष्मण तो जंगल चले गए थे, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे, कोई उसको पानी देने वाला नहीं मिला, सही है। अपने कर्म ही फूटे रहेंगे तो क्या करेगा भगवान? कर्म को सुधारो, बस 100 बात की एक बात, समझ रहे हैं ना? आप अपने कर्म को सुधारो बस, और कोई बाधा करने वाला है ही नहीं है। आप पवित्र हैं भीतर से, पूरा तीनों लोक मिल करके आपको सजा नहीं दे सकते, और आपके भीतर अपवित्रता है, आपके भीतर मैलापन है, उस मैले को आपके अलावा दूसरा कोई निकाल ही नहीं सकता है। इसलिए ध्यान दो, भीतर में अच्छा सोचो। और मैंने क्या कहा सोचने के लिए? जो आप महसूस करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं जीवन में, उसके बारे में सोचो, दूसरे के बारे में सोचो, अच्छा उसका भला हो, उसका हित हो, उनका विकास हो। क्या लगता है सोचने में? वही लगता है, कुछ नहीं लगता है। आपको ना पैसा भी नहीं लगना है, आ जाओ, पैसा भी नहीं लगना है, समय भी हो गया, कुछ भी नहीं लगना है, केवल सोचना बदलना है। उससे दूसरे का फायदा कितना होगा, आपका फायदा बहुत। अब बताओ ना, कितना भीतर में भरा हुआ है। सुबह उठे, सबके प्रति धन्यवाद का भाव, और भीतर में कहो सबके प्रति प्रेम भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। ऐसे मन में कल्पना करो, प्रेम ऐसे फैल रहा है, जैसे धुआं फैलता है ना, धुआं फैलता है, ऐसे ही प्रेम की तरंगे को फैलाओ। सुबह उठ करके, सुबह ही जब अवसर, रात में बिस्तर पर फिर फैलाओ, फिर फैलाओ। क्या होगा? वो बाहर कब पहुंचेगा वो बात की बात है, और पहुंचेगा, ये भी सब पहुंचेगा, लेकिन आपके भीतर क्या भरा है? प्रेम भरा है, मैत्री भरी है, और इसकी जगह आप कर रहे हैं द्वेष और नफरत, गंदगी भरी है। ये काम जो करेगा ना, वही असली भजनानंदी है, वही असली गुरु का भगत है, वही असली साधक है, बस वही असली भगवान का भगत है, वही साधु गुरु का मानने वाला भी है सही तरीके से, वही सत्संगी, वही भजनानंदी। बाकी हम सब कपड़े बदलने से काम नहीं होता। अभी जब मैं स्कूल में पढ़ता था, घर में रहता, दूसरा कपड़ा पहनता था, गुरु जी के पास आ गए, दूसरे कपड़े मिल गए, तो क्या कपड़ा बदल के जीवन बदल गया? धोखे में मत रहना। अच्छा, बदल के देख भी लेना। एक काम करना, कपड़ा ले लेना सफ़ेद कपड़ा, और कमरा बंद करके, फाटक बंद कर, अंदर में कपड़ा पहन के देख लेना, और चुपचाप बैठ लेना। अच्छा, बदला कि नहीं बदला? नहीं बदलेगा, सही कह रहा हूँ। कपड़ा से जीवन नहीं बदलता है, चित्त परिवर्तन से बदलता है, अंतस परिवर्तन से बदलता है, और वो काम आपको करना है, आपको करना है। और मैंने तरीका बताया भी है कि कैसे करना है। इसके लिए आपको स्रोत है, जहाँ से आपको बल मिले, वो सत्संग है, सद्ग्रंथ है, ध्यान और चिंतन है। कहीं से सुनो, वो बल देंगे। लेकिन सपने में भी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, कभी सत्संग से जुड़ेंगे नहीं। जब कभी साल 2 साल में यहाँ सत्संग हो, अच्छा चलो सत्संग में, तब तक तो कचरा इतना बैठ गया है, आपके नल के पास में काई लग जाती है, उसको 3 साल तक मत धो, उसके बाद रगड़ो। जब बर्तन में माताएं जो भोजन बनाती है ना, नीचे कारीख लगती चली जाती है, यदि चूल्हे से बना रहे हो तो उसको 1-2 साल न मांजो, अब मांजना शुरू करो। कितनी मेहनत है बताओ, सही है ना? अच्छा, रोज मान दो, तब कितना सरल है। ऐसे ही रोज साफ कर लो, अच्छी पुस्तक पढ़ लो, अच्छे विचार सुन लो। आजकल तो मोबाइल में भी प्रवचन आने लग गए हैं, बहुत सरल है, घर बैठे आप लाभ ले लो। ये छोटा छोटा काम शुरू, और ध्यान करो, अकेले में बैठो, ख्याल करो इस चीज़ को, मुझे कैसा जीवन चाहिए, बस निर्णय ले लो। मुझे कटु नहीं बोलना, मुझे मीठा बोलना है, मुझे क्रोध से दूर रहना है, मुझे नफरत से दूर रहना है, किसी के लिए अशुभ नहीं सोचना है। इसमें आप धनी हैं कि गरीब हैं, इससे क्या मतलब? मैं तो गरीब आदमी हूँ, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आप भले जितना गरीब हों, आपको कुदरत की ओर से सोचने की क्षमता मिली है, बोलने की क्षमता मिली है, करने के लिए इंद्रियां मिली है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, सब कुछ तो है। तो जो एक बड़ा से बड़ा आदमी कर सकता है, वह काम आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और करने का निर्णय ले लो बस। और कब से लेंगे बताओ, कब से लेने वाले? होली के बाद? क्या सोचे हैं बताओ मुझे। नहीं जी, लड़के की शादी हो जाएगी तभी शुरू करेंगे। कमाल है ना, क्यों टालते हो जीवन को?
पता नहीं आज शरीर छूट जाए, कल छूट जाए, कोई ठिकाना है। अभी हम लोग जहाँ से आए हैं, जिस आश्रम से, बिहार के बिल्कुल नेपाल नज़दीक पहुँच गए थे हम लोग, वहीं से चले हैं। जिस 2 दिन का सत्संग था, वहाँ से आए थे। कलकत्ता से 21 लोग आए हुए थे। एक भगत पहली बार आया था वहाँ, पहली बार। क्या हुआ पता है? पहली बार आया हुआ था और सत्संग, बड़ा खुश रहा। अरे हम तो स्वर्गम आ गए, यहाँ सब कुछ बढ़िया, समय से भोजन, समय से सत्संग, क्या पूछना है। बहुत फ़ोन करके बिटिया को बताए, उनको बताए और कहे मैं जो दान देना है, तो दान लिखाने चला गया उनके लिए। मेरे पत्नी के नाम से, मेरे नाम से, मेरी माँ के नाम से भी दान, सबके लिए दान दिया। और दान सब बातें चल रही थी। अपने और साथी लोग कहे मुझे कुछ सुनाइए ज्ञान की बातें। इतने लड़खड़ाने लग गए। लड़खड़ाते लड़खड़ाते क्या हो गया कि वो लोग पकड़े, उनको गिरने लग गए। तुरंत फिर अस्पताल ले गए, फिर और दूसरे अस्पताल ले गए और 3 घंटे से कम समय में वो मर गए। सत्संग खत्म नहीं हुआ था ना, खत्म नहीं हुआ था, मर गए। उफ, बताने लगे मैं भी सत्संग में जाने वाला था, क्या बताए इसी घटना। मैंने कहा कैसे होगा, आश्रम में लाओगे सब भगदड़ मच जाएगा। अब ये सब चर्चा होने लग गई, तुरंत शरीर छूट गया। अब उनके लड़के 2 इंजीनियर, बड़े बड़े लड़के, अच्छे धनी घर के थे, गाड़ी लेकर वहाँ से कलकत्ता से चले। रात में फिर एम्बुलेंस से ले गए। पता है उनको क्या भरोसा था, कल मैं उठूँगा, कल सत्संग सुनूंगा। हुआ था कि नहीं हुआ था? और क्या हुआ? कुछ हुआ? सब कुछ पहुँच दिया। ऐसे ही है, कमरे में जाओ, बत्ती जल रही है, स्विच को ऑफ कर दो, अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन अंधेरा हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा और सब कुछ छूट जाएगा। इसी के लिए हाय 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 नहीं, कुछ काम करो, जीवन को संवारो, जीवन को तराशो, सुख और शांति का अनुभव करो। जीवन इसी के लिए मिला है। बस साहब जिंदगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय।